that are carried out, that are being carried out on behalf of the 150th anniversary of the Iron Man of India, Shri Sardar Vallabhbhai Patel ji. आप सभी को पता है this month it is being celebrated as the 150th birth anniversary of our Sardar Vallabhbhai Patel. As part of this, tomorrow we are organizing a unity yatra in the district. This yatra will begin at morning 9 o'clock. It will start from the Kargil Chowk, and for this yatra the message is like the unity march. It will consist of all the dignitaries from the district, led by our honorable MP ma'am, Shri Kamaljeet Sherawat. Apart from that, we have also included the other elected representatives, also the dignitaries from the armed forces. We are having 3 camps, one from BSF Savla, second one is Air Force Bani camp, that is in Najafgarh. The third one is NDR battalion. Through this press conference, we are appealing to all the sections of the people. सभी को हमारा यही अनुरोध है, please participate in this and make it a big success and let the message of unity resonate in the entire district, from this area to the entire country, to motivate people to be part of this and carry out the message as propagated by the Iron Man. That is one of the reason one such country having such diversity is still continuing so strong, with so much of diversity and such varied regional identities. Thank you all of you for coming today for this press conference. Now I invite ma'am, honorable MP ma'am, to say a few words. Ma'am, आज हम सब यहाँ पर सरदार पटेल उनकी 150 जन्म जयंती पर पूरे देश के अंदर यूनिटी मार्च को लेकर जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसा कि अभी डीएम सर ने बताया कि पश्चिमी लोकसभा में हम इस कार्यक्रम को कल शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारी पहली यात्रा कारगिल चौक से लेकर सभी को साथ लेते हुए सेक्टर 6 मार्केट तक जाएगी। इस यात्रा के अंदर हमारे सभी आरडब्ल्यू के लोग, सभी मार्केट एसोसिएशन, सभी एनजीओ, हमारे यूथ, जो भी हमारे स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हैं, और साथ में हमारे सभी ऑफिसर्स, एयरफोर्स और हमारे जितने भी इस तरह की एजेंसीज इस क्षेत्र में हैं, वो सब पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, जिनकी वजह से आज हम इस देश को जब देख पा रहे हैं, तो एक भौगोलिक सीमा के अंदर भारत को देख पा रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने जब यहाँ पर भारत को छोड़ने के लिए मजबूर होने पर यह फैसला लिया कि हमें भारत से जाना होगा, तो उन्होंने भारत को विभाजित करने की पूरी रूपरेखा तैयार कर दी थी। 562 रियासतों में बटा हुआ ये देश, ब्रिटिशर ने कह दिया था कि आप अपने हिसाब से अपने देश में स्वतंत्र रह सकते हैं, भारत में रह सकते हैं या पाकिस्तान जा सकते हैं। ऐसे समय पर देश को जोड़ने के लिए, देश के सभी राज्यों को एक साथ लाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो भूमिका निभाई, आज उसी का परिणाम है कि हम भारत माँ को इस रूप में देख पा रहे हैं। सरदार पटेल जी की जन्म जयंती पर पूरे भारत के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, और इन कार्यक्रमों का आयोजन न केवल यात्रा है, बल्कि कॉम्पिटिशन्स, निबंध प्रतियोगिता, अनेक इस तरह के डिजिटल फिजिकल कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें सरदार पटेल जी की आइडियोलॉजी को पूरे देश में किस तरह से प्रचार प्रसार हो, इसकी चिंता है। और अगर हमारे आने वाली जनरेशन, हमारा यूथ सरदार पटेल जी को जानेंगे, तो सरदार पटेल जी के किए हुए काम और उनकी आइडियोलॉजी इस देश के लिए क्या थी, हम इसके बारे में सब लोग जान पाएंगे और हमारा देश मजबूत होगा। तो कल से हमारे वेस्ट लोकसभा की जो हमारी पहली यात्रा है वो शुरू है। मैं आप सबको भी आमंत्रित करती हूँ कि आप उसमें हिस्सा लें, क्योंकि ये यात्रा गर्व करने की यात्रा है, अपने देश के महत्व को समझने की यात्रा है, और अपने देश को विकसित भारत 2047 तक हम सब मिलकर अपनी अपनी भूमिका को निभाते हुए किस तरह से उसकी तरफ बढ़ेंगे, इस बात को प्रेरणा देने वाली यात्रा है। तो कल की यात्रा में आप सबको मैं यहाँ से निमंत्रित भी करती हूँ, और ये यात्रा भारत के अस्तित्व में जो भी बातें हैं, चाहे हमारी वो हमारे डांस है, हमारे फोक प्रोग्राम्स हैं, स्वदेशी है, इन सब कार्यक्रमों को भी इस यात्रा का एक पार्ट बनाया गया है। कल स्वदेशी मेला भी होगा। जगह जगह पर हमारे देश के विभिन्न राज्यों के
अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। जैसा कि डीएम सर ने कहा कि विविधता में एकता को ये एकता यात्रा कल प्रदर्शित करने वाली है। तो यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों को मैं हृदय से आभार भी करती हूँ कि काफी दूर ये कार्यक्रम हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का रखा, क्योंकि यहाँ पर आपको आने में जो आपने कष्ट उठाया है, मैं उसका भी धन्यवाद करती हूँ और हम इस यात्रा के साक्षी बने। इसी के साथ आप सबको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये लगभग 2.5 किलोमीटर की होगी कल सुबह लगभग 1000 से ज्यादा लोग की उम्मीद है। हम सारे तैयारियां पूरी है। एक ही बार में ये सारा ट्रैवलिंग हो या फिर डिवाइड करेंगे आप लोग ये? हाँ नहीं, पूरा एक स्ट्रेट रोड है। एक स्ट्रेट रोड में हम एक पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 ओके थ्रू द मैसेजेस ना हम सारे मतलब स्कूल कॉलेजेस की चिल्ड्रन एंड ऑल द डिग्निटरीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेड बाय ऑनरेबल एमपी मैम, वी ऑल विल बी गोइंग। 8:30 इज द असेंबलिंग टाइम। सुबह 8 से 8:30 बजे यात्रा 8:45 to 9 के बीच में शुरू हो जाएगी। इस पूरे कार्यक्रम के लिए माई भारत जो पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन शुरू है और माई भारत पर न केवल यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन है, बल्कि जो हमारी सरकार की तरफ से कॉम्पिटिशन्स, चाहे वो ऐसे कॉम्पिटिशन है, बाकी चीजें हैं, उनके लिए भी हमारा पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन है। तो माई भारत पर पूरे भारत के अंदर रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं और कल की यात्रा के लोगों के भी काफी हद तक वहां पे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। कारगिल चौक से शुरू होगी, जैसा कि अभी बताया डीएम सर ने कि ये यात्रा का असेंबलिंग टाइम 8:30 है। हम 9 बजे यात्रा को शुरू करेंगे और उसे विभिन्न सेक्टर्स में से ले जाते हुए हम इसे सेक्टर 6 में इसको खत्म करेंगे और वहां पर हमारे समाज में जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, समाज के लिए, उनको भी सम्मानित किया जाएगा और हमारे समाज के जो ऐसे लोग जो अपनी सेवा समाज को देते हैं, भारत के लिए अपनी जो काम करते हैं, उनको भी हम वहां पर सम्मानित करेंगे। थैंक यू जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे लोहा पुरुष, बहुत ही सौभाग्यशाली क्षण है। 150 साल पूरे हो रहे हैं उनकी जन्म जयंती पर। एक यात्रा निकाली जाएगी भव्य यूनिटी के रूप में, जिसमें विभिन्न समाज, स्कूल और सभी रिप्रेजेंटेटिव लोग यहाँ पर रहने वाले हैं। बच्चों को भी इनवाइट किया गया है स्कूल से। हमेशा से हम कार्यक्रम भव्य करते हैं और जिला नजफगढ़ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते मैं इसको और भव्य बनाने की कोशिश करूंगी। कारगिल चौक से निकाली जाएगी और आगे जाके द्वारका में सेक्टर 6 में इसको समापन किया जाएगा। बहुत ही भव्य होने वाली है। मैं एक मैसेज भी देना चाहूंगी आपके माध्यम से, सब आए और इसमें शामिल हों और इसकी रूपरेखा बहुत ही भव्य होने वाली है। जैसे कि विभिन्न समाजों के लोग, बच्चों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया गया। स्कूल से आएंगे, कॉलेजेस से आएंगे, एनसीईआरटी के बच्चे आएंगे, बहुत सारे लोग इसमें शामिल होंगे। कोई ये फैक्टर नहीं है, सब आए, सबको इनविटेशन है जिला नजफगढ़ की तरफ से। टाइम मॉर्निंग 9 o'clock से हम स्टार्ट करेंगे, 8 o'clock हमारा सब। आज हम तैयार हो रहे हैं उस यात्रा के लिए जो भारत के अस्तित्व और भारत की गौरवमय इतिहास को दिखाते हुए भविष्य की तरफ लेकर जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी लौह पुरुष इस देश के, जिन्होंने भारत को ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश के जाने के बाद एक सूत्र में बांधा और आज भारत जिस तरह से तरक्की कर रहा है, भारत की एकता को उन्होंने कायम करवाने में अपनी भूमिका निभाई। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मनसुख मावड़िया जी का कि उन्होंने इस एकता यात्रा के लिए, यूनिटी मार्च को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव उठाया। माई भारत के नाम से एक पोर्टल है जिस पर सभी हमारे पार्टिसिपेंट अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चाहे वो मार्च में हिस्सा लेना चाहते हो या वो कोई भी कंपटीशन, चाहे वो ऐसे राइटिंग या बाकी तरह के और उनमें हिस्सा ले सकते हैं। तो मनसुख मावड़िया जी की तरफ से जो ये इनिशिएटिव रजिस्ट्रेशन का माई भारत के ऊपर किया गया और उसके बाद ये एकता मंच को, एकता यात्रा को जिस तरह से लॉन्च करने के लिए सरकार काम कर रही है, मैं उनका बहुत धन्यवाद देती हूँ। और कल पश्चिमी दिल्ली लोकसभा की ये यात्रा कारगिल चौक से सेक्टर 6 तक रही। कितने लोग शामिल होंगे? 1000 से ज्यादा सामाजिक लोग, यूथ, हमारे खिलाड़ी, हमारे समाज में ऐसे प्रतिष्ठित लोग जो समाज के लिए अपना योगदान देते हैं, वो सब इसका हिस्सा बने। जी, अपना नाम एक डेफिनेशन बता दीजिए। मैं सुरेंद्र बोकर एपीए हूँ,
माई भारत डिस्ट्रीब्यूटर इंडिया। आज का प्रोग्राम को लेकर सब किस तरीके से जानकारी दी गई? जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका एक मकसद था कि जो कल पद यात्रा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में होनी है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ की जनता है उसके बीच में मैसेज पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा जो आसपास के लोग हैं वो इस यात्रा में सम्मिलित हों। और 150वीं जो बर्थ एनिवर्सरी है सरदार पटेल जी की, उनकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में इन पद यात्राओं का आयोजन पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है। इसी के तहत हमारे जो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी 3 पद यात्राएं की जानी है। उसमें पहली पद यात्रा कल 12 तारीख को है। इसका आयोजन यहाँ हमारे जो कारगिल चौक से लेकर सेक्टर 6 जो द्वारका है वहाँ तक एक पद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें समस्त जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, NGOs हैं और जो RWAs हैं या और जो आसपास या क्षेत्र से जितने भी लोग हैं वो इसमें सम्मिलित होंगे। और ऐसा है कि करीब करीब 1200 से 1500 इसमें यूथ और सभी युवा युवतियाँ सब सम्मिलित होंगे और एक मैसेज जाएगा यूनिटी का। जैसे सरदार पटेल जी ने देश की एकता अखंडता के लिए काम किया, इतने रियासतों में बटा हुआ जो भारत था उसको एक किया, उसी का संकल्प लेते हुए कि जो भी हमारा समाज है वो सब एकजुट रह के भारत करेगा।